हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को कान के बारे में बताऊंगा। जैसे कि संवेदी अंग के 5 भाग होते हैं, जिसमें से आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये संवेदी अंग के 5 भाग होते हैं। तो आज मैं आप लोग को कान के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कान के बारे में बताते हैं। कान हमारे शरीर का वह भाग होता है जिससे हमें आसपास के किसी भी वस्तु की आवाज हमें सुनाई देती है। और कान हमारे शरीर के लिए और क्या एक फायदेमंद होता है कि यह हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। और शरीर कान जो होता है, कान यह 3 भाग में इसको हम बांट के देखते हैं, जिसमें से कि यह एक होता है, इसको आउटर ईयर कहते हैं। आउटर ईयर या बाह्यकार। और एक होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या होता है? यह वाला जो भाग होता है, इसको मिडिल ईयर कहते हैं। मिडिल ईयर या मध्य कान। मिडिल ईयर या मध्य कान। एक होता है यह वाला जो भाग होता है, इसको इंटरनल कहते हैं या तो इनर कहते हैं। यह क्या होता है? इनर या इंटरनल। इनर ईयर या इंटरनल ईयर। तो यह तो आंतरिक भाग कहते हैं। यह क्या होता है कि हम इसको 3 भाग में बांट के देखते हैं। तो चलिए पहले मैं शुरू करता हूं बाह्य कड़ को। तो बाह्य कड़ जो होता है, इसको भी 2 भाग में बांट के देखा जाता है, जिसमें से कौन कौन से होता है? एक होता है पिन्ना। यह चीज दिखाई देता है, इसको पिन्ना कहते हैं। पिन्ना या तो कड़ पाली। या तो पिन्ना या कड़ पाली, हिंदी में कड़ पाली कहते हैं। और यह जो चीज दिखाई दे रही है, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। यह क्या होता है? यह कड़ के कुहर भी कहा जाता है। तो यह जब क्या करते हैं, यह ध्वनि जब आती है तो ध्वनि को कलेक्ट करके या आवाज को कलेक्ट करके इकट्ठा करके यह जो यहाँ तक ईयर ड्रम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे जब यह ध्वनि तरंग के रूप में आती है, तो ऐसे आते हुए क्या करता है, ईयर ड्रम के पास जाके ले जाते हैं। तो जब यहाँ तक आता है, और क्या होता है, यह जो पिन्ना होता है, यह हमारे शरीर का अवशेषी भाग भी कहा जाता है। और यह जो पिन्ना होता है, यह जो होते हैं, इसमें जो हड्डी पाई जाती है, इसको यह जो होती है कार्टिलेज हड्डी होती है इसमें। और क्या होता है, जब यहाँ पे आवाज ऐसे आती है, आने के बाद जब ये ईयर ड्रम इससे या तो यह इसको टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या तो ईयर ड्रम। ईयर ड्रम या ईयर ड्रम या तो कड़, हिंदी में कड़ पटल कहते हैं। अब क्या होता है कि जब अगर यहाँ से ध्वनि ऐसे आती है तरंग के रूप में, जब ये ईयर ड्रम से यहाँ पे जब आके टकराती है, यह क्या होती है, एक झिल्ली की तरह होती है। तो यह क्या करता है कि यहाँ पे आता है तो ये वाइब्रेट करता है या तो कंपन। वाइब्रेट या हिंदी में इसको कंपन कहते हैं। जब कंपन करता है
तो यह क्या करता है, यहाँ पे टकराने के बाद यह इसके जब हो जाते हैं तो यह क्या करता है, जो ये मिडिल पार्ट के 3 भाग होते हैं, जिसको एक को माइलियस कहते हैं, एक को इंकस कहते हैं और इसको स्टेपिज कहते हैं। तो इससे क्या होती है, यह एक जो ये तीनों हड्डी दिखाई दे रही है, यह जब इससे टकराती है वाइब्रेट होके, तो यह क्या होता है, एक वायुमय गुहर होता है या तो प्रकोष्ठ भी कहते हैं। तो इसमें जब टकराती है, यह टकराने के बाद फिर क्या होता है, ये आके इससे कॉकलिया के पास टकराता है। यह जो कॉकलिया होता है, इसकी जैसे कई संरचना कैसी होती है, यह जो होता है, ये जो टेम्पोरल बोन होता है और टेम्पोरल बोन और यह जो होती है, इन दोनों को मिल के क्या होते हैं, इसकी संरचना यहाँ तक ऐसे बनी हुई है। तो ये जो होती है, इसको मिटा दे, इसको टेम्पोरल बोन या तो हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि लैब्रिन्थ है। यह क्या होती है, यहां से जो यहां तक ये जुड़ी होती है पूरी, ये इंटरनल संरचनाएं होती है, तो ये सभी मिल के होती है। लेकिन अब जो ये संरचनाएं हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कला लैब्रिन्थ कहते हैं। अब क्या होती है, ये जो कला लैब्रिन्थ होती है, इसमें कई भाग पाए जाते हैं, जिसमें से कि एक ये सेमी सर्कुलर और एक कॉकलियर नर्व और एक कॉकलिया। तो यह जो होते हैं, यह क्या करते हैं, इसके बताते हैं। तो यह क्या होता है, जब यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे वायुमय कंपन होने के बाद जब यहाँ से आके कॉकलिया में टकराता है, तो कॉकलिया जो होता है उसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है। तो जो यह तरल पदार्थ पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये भी वाइब्रेट करना, वो कंपन करने लगता है। तो जब इसमें ये कंपन करने लगता है, तब जाके हमें क्या होता है कि ये जो और कॉकलिया नर्व होता है और ये ऑडिटरी ट्यूब, इसके माध्यम से क्या होता है, आवाज हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। जब हमारे मस्तिष्क तक आवाज पहुंचता है, तो मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले क्या करता है, जब मस्तिष्क पहुंच जाता है, तो यह पहुंच जाता है, तो हमारे ध्वनि को क्या करता है, उसकी विश्लेषण करती है, उसकी पहचान करती है। जब यह पहचान कर लेती है, तब जाके हमें आवाज फिर सुनाई देती है। और क्या होता है कि जब यह यहाँ से आता हुआ, ये दोनों मिले हुए होते हैं, तो इसी के माध्यम से ऐसे ऑडिटरी हमारे मस्तिष्क तक आवाज पहुंचती है। जब यहाँ तक पहुंच जाती है, तो क्या होता है कि इसमें तब जाके ध्वनि हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। और क्या होते हैं, इसके कई कार्य होते हैं, जैसे कि ये वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसको ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, या तो हिंदी में इसको कहते हैं अर्धवृत्त। तो यह अर्धवृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं इसके, 1, 2 और एक और होता है, जैसे यहाँ पे एक और बना होता है। तो यह क्या होता है कि ये ऐसे हमारे शरीर को यही संतुलन बनाए में कार्य करता है। और यह जो होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। यह जो छोटा सा चीज दिखाई दे रहा है, इसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला कहते हैं, एम्पुला हिंदी में भी एम्पुला ही कहते हैं। तो यह क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो भी घटनाएं या तो जो भी घटना होती रहती है, जो भी हम एक्टिविटी करते रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसकी जानकारी क्या करता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क तक जब पहुंचता है, तो सेरिब्रम की सहायता भी इसमें यह जो होता है एम्पुला करता है। ये तो हम इसके कार्य बता दिए और इसकी संरचनाएं बताए। अब हम इसमें देखते हैं कि यह कैसे इसमें और बीमारी होती है। जैसे कान में कुछ बीमारियां होती है, तो हम इसके बीमारी या रोग के बारे में फिर बात करते हैं। इसके रोग के बारे में पहले तो जैसे और क्या होता है कि हमारा कभी कभी क्या करता है, कान दर्द करता है, कान दर्द करता है, पूस आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फुंसी निकल जाती है। तो वह क्या होती है, जो ये हमारी ये बाहरी हिस्से दिख रही है, ऑडिटरी कैनाल दिख रही है या ईयर कैनाल दिख रही है, इसी में क्या होता है, कहीं भी इससे यहाँ से लेके कहीं भी फुंसी निकल जाती है, तो क्या करता है, दर्द करने लगता है।
और क्या होता है कि जब अगर अचानक से, और क्या होता है कि जब अगर तो कान बहने लगता है। जब कान बहने लगता है तो क्या होता है कि ये बहुत तेजी से दर्द करने लगता है। जब अगर हम इसका चेकअप कराने जाते हैं तो बहुत ही कठिनाइयों से देख पाते हैं। अगर जब हम बहुत ही सटीक देखते हैं तो ये बस ईयर ड्रम तक ही दिखाई देता है, और जो कि यहाँ तक जब दिखाई देता है तो ये क्या होता है कि अगर ऐसी प्रक्रियाएं क्या होने लगे, बार बार होने लगे, कान दर्द करना, बहना, और या तो दर्द करना, फुंसी हो जाना, जब ऐसी ये क्रियाएं बार बार होने लगती है तो उसको कहते हैं ओटिस मीडिया। यह क्या होता है, या तो मध्य कण शोध कहते हैं। ठीक, तो यह क्या होता है, जब ऐसी प्रक्रियाएं बार बार होने लगती है तो ऐसी घटनाएं उत्पन्न होती है। ऐसे हमें यह समस्या एक होती है। और क्या होता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है। दूसरा क्या होता है, डेफनेस या तो बधिरपन। यह क्या होता है कि जो हमारा ये कॉकलिया होता है, कॉकलिया क्या होता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है, या तो इंग्लिश में कहते हैं डैमेज होने लगता है। जब यह तंत्रिकाएं इसकी क्या होती है, डैमेज होने लगती है, तो ये ऐसी समस्याएं फिर उत्पन्न होने लगती है। जब यह ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है तो उससे अगर ग्रसित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रवण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो जिससे कि उसको फिर सुनाई देने लगती है। और एक क्या होता है, मिटा दे इसको, एक और क्या होता है कि जो हमारा ये इसके नर्व दिखाई, कड़ के नर्व दिखाई दे रहा है, ये कॉकलिया नर्व होता है, इसमें जो तंत्रिकाएं पाई जाती है। और क्या होता है कि जो ये सेमी सर्कुलर का ये क्या होते हैं, ऐसे ये चीज दिखाई दे रही है, जो इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है, यह क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। जब खराब होने लगती है तो अचानक से हमें आवाज बहुत सी तेजी से हमेशा बार बार सुनाई देती है, तो ऐसी घटनाएं हमें उत्पन्न होती है। और क्या करते हैं कि जब अगर और यह जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो इससे हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक क्या होता है, ये तो दूसरा बता, अब तीसरा के बारे में बताते हैं। ये क्या होता है कि जब अगर क्या होता है कि जैसे जो ये वेस्टिब्यूलर जो होता है, वेस्टिब्यूलर, ये जो सेमी सर्कुलर होता है इसको वेस्टिब्यूलर। जब यह ऐसी समस्या, इसकी जो तंत्रिकाएं होती है वह क्या होने लगती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है। जब यह क्षतिग्रस्त होने लगती है तो ऐसी समस्याएं फिर उत्पन्न होती है। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि जब ये ऐसी होती है तो जैसे चक्कर आ जाता है, चक्कर आना, चक्कर को जैसे कि वर्टिगो, या और एक क्या होता है कि डिजीनेस। यह क्या होता है कि असंतुलन, हमारे शरीर का संतुलन बेकार गड़बड़ा जाता है। और एक क्या होता है कि जब ऐसी समस्या और उत्पन्न होती है तो क्या होता है, एक गति विभ्रमण। यह क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटैक्सिया। यह क्या होता है कि जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जब इस रोग से कोई भी व्यक्ति अगर कान का दर्द या ऐसी समस्याएं से ग्रसित होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि दवा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि दवा जैसे कि उस समय तत्काल में दवा प्रयोग करते हैं, जिसमें से कौन सी दवा होती है, जो कि 3 दवा होती है, जिसको पहला कहते हैं, पहली दवा है स्टेमेटिल, और क्या है
वर्टिन और सिनर्जाइन। तो ये दवा प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जब हमें समस्या उत्पन्न होती है तो उसको हम इलाज संभव हो सकता है। ये तो हम इसके कार्य, इसकी संरचनाएं और इसके रोग के बारे में बात किए। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं और कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, कौन से, तो उसके बारे में फिर हम बताते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें कौन सी, जैसे अगर कभी कभी तेज ध्वनि सुनाई देती है, कभी कम ध्वनि सुनाई देती है, हमें कैसे नॉर्मली में ध्वनि सुनना चाहिए, या तो उस प्रकार से हमें कैसी आवाज सुनना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि पहले क्या होता है कि हमें 60 से 70 डेसिबल तक क्या होती है आवाज हमें सुनना। जो आम बातचीत अगर कहीं बैठ के करते रहते हैं तो हमें, जो कि आराम से बात करते हैं, तो 60 से 70 डेसिमल तक हमें बातचीत करते हैं। हम जो बातचीत करते हैं वो 60 से 70 डेसिमल तक करते हैं। और क्या होता है कि अगर दीर्घ काल तक, लंबे समय तक एक कंटिन्यू आवाज क्या रहे, तेजी से बनी रहे। जैसे अगर मान लीजिए आप 3-4 घंटे तक डीजे बजता रहा है तो काफी लंबे समय तक ऐसी प्रक्रियाएं होती रहे, तो क्या होता है कि हमारा जो कान होता है, अधिकतम जो उसकी सुनने की क्षमता होती है वह 90 से 95 डेसिबल तक होती है। तो इतनी हमारी अधिकतम सुनने की क्षमता होती है। अगर इससे हम ज्यादा सुनते हैं तो क्या होती है, जो ये कान की पर्दा, जो ईयर ड्रम होती है, यही क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब यह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसको कहते हैं कान का पर्दा फट गया, जब ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो फिर हमें उस कान से सुनाई नहीं देता है। तो जब अगर यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फट जाती है, तो जब यहाँ से क्या होता है, ये तरंग आती है, वाइब्रेट होगी, तो वाइब्रेट होकर यहाँ पे तक जाएगी ही नहीं, तो कॉक्लियर तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो इसीलिए फिर सुनाई नहीं देता है। और क्या होता है कि हमारा जो कान होता है, अगर हमें कभी कभी क्या होता है कि जो अधिकतम हमारा कान ध्वनि सुन सकता है वह है 130 डेसिबल तक सुन सकता है। ठीक, तो 130 डेसिबल तक ही आवाज सुन सकता है। और क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो ये स्टेपिस होती है, यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, जो फीमर की हड्डी, जो जांग की हड्डी जिसको कहते हैं। तो सबसे हमारे शरीर की यह कान की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और क्या होता है कि अब देखते हैं, ये तो हमने डेसिबल किया। और क्या होता है कि कुछ हमारे ध्वनि और होते हैं, जैसे कि साउंड वेव। तो वो क्या होता है, जैसे साउंड वेव जो होते हैं, उसको ध्वनि तरंग कितनी मात्रा या कितनी हद तक हम उसको सुन सकते हैं और कौन से ध्वनि सुन नहीं सकते हैं, जिसमें से एक है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती है, इंफ्रासोनिक वेव, या तो हिंदी में कहते हैं अवश्रव्य। अवश्रव्य क्या, अवश्रव्य तरंग। यह क्या होता है कि हमारे शरीर को यह जो होती है 20 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। कितना, 20 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है, 20 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। तो यह जो ध्वनि होती है हम इसको सुन नहीं सकते हैं, बहुत ही धीमी मात्रा में यह ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि गेंडा, हाथी और हिप्पो, तो ये तो जो जानवर होते हैं इसको सुन सकते हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा कौन सा होता है, मिटा दे रहे हैं इसको। दूसरा क्या होता है कि ऑडियोबल। ऑडियोबल वेव, या तो इसको कहते हैं श्रव्य तरंग। यह जो होता है 20 से
20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो यह जो होता है, इस ध्वनि को या ध्वनि तरंग को हमारा कान क्या होता है, सुन सकता है, आराम से सुन सकता है। ठीक, तो और क्या होता है, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, यह जो होता है कि इसकी जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यह जो ध्वनि होती है इतनी तेज होती है, या तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्रव्य। तो इस तरंग को क्या होता है कि हम हमारे कान नहीं सुन सकते, इसको भी हमारे कान नहीं सुन सकते। कौन कौन, एक पहला होता है और एक तीसरा। तो इस कान को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो इसको सुन सकते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता और चमगादड़। तो ये जो जानवर होते हैं इसको सुन सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे ध्वनि इस कान को ऐसे आराम से सुन नहीं सकते हैं। ये अगर ऐसी ध्वनि जब अगर तेजी से होने लगती है, जब ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है, तो क्या होती है, जब अगर आवाज तेजी से बजने लगती है तो क्या होता है, जो ये कान का पर्दा हमें दिखाई दे, कान को ये ड्रम कहते हैं। तो जो ये ड्रम होता है तो क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, फट जाता है। तो हमने ये कान के बारे में इतना बात किए, और कान कितनी संरचनाएं होते हैं ये बताएं। और क्या होता है कि कान की स्वच्छ रखने के लिए हमें कान की हमेशा बार बार क्या करनी चाहिए, कभी कभी सफाई करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि कान की सफाई और अच्छे तरीके से कार्य करते रहे। तो ये इतनी कान की संरचना है। और यह जो कॉकलिया होता है, कॉकलिया होता है, यह जो घोंघा आपने देखा होगा, घोंघे के एकदम कवच के साइज का होता है। जो घोंघा होता है, घोंघा के कवच की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये लिक्विड पाया जाता है, ये फ्यूल्ड इसमें भरा होता है। तो जो ये भरा होता है तो यही फिर कंपन करता है, तब जाके हमें आवाज सुनाई ही देती है। क्या करता है, ये नर्व के यहाँ जो इसके कई तंत्रिकाएं या नलिकाएं पाई जाती है, और इसके ये दोनों मिल के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, तभी जाके आवाज सुनाई देती है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।